तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं सभी का भरोसेमंद पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड से जुड़ी हर जानकारी, लेटेस्ट अपडेट 2026 में अभी तक इसकी क्या परिस्थिति है, क्या परफॉर्मेंस है और इस फंड ने 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बनाकर दिए हैं, सारी जानकारी थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा ये छोटा लिखने का रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर एडजस्ट करना था। तो इस चीज़ को मैं भाई बारीकी से मैं समझाऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 12 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी यह 2013 में लॉन्च हुआ था। तो 12 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, इन्हीं एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 93 रुपया 96 पैसा इसके एक यूनिट की कीमत है। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो इन्वेस्टर के तरफ से इसे 5 स्टार की रेटिंग जो है प्राप्त है। 5 स्टार यानी काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। इन्वेस्टर का इस फंड पर काफ़ी भरोसा रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दे चुकी है। वहीं इसके फंड साइज की बात किया जाए तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जैसे वह एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया हो, एसआईपी कर रहा हो या लमसम इन्वेस्टमेंट किया हो, जिस भी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जो टोटल पैसा लोगों ने लगा रखा है उसको बोलते हैं फंड साइज। और इसका फंड साइज है 1,33,308 करोड़, यानी 1,33,308 करोड़ रुपया यहाँ लोगों ने लगा दिया है। यानी बहुत सारे स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं जहाँ इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने लगा रखा है। वहीं यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो इसमें 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहला है एसआईपी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने किसी डेट में अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो एसआईपी यहाँ पर मात्र 1,000 रुपये से कर सकते हैं। और लमसम की बात करूँ तो लमसम भी यहाँ पर मात्र 1,000 से कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप जो चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट जो होता है वह होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी एक मुश्त आपको पास कुछ मोट पैसे हैं और आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। वहीं अब इसके होल्डिंग की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 219 सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए। थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया है, इसलिए आप थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, छींक आ गया मेरे को। तो इक्विटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है और डिफरेंट 219 सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। वहीं इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात किया जाए, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में, तो इक्विटी में 75.76% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट में 20.56% डेब्ट क्या हो, इक्विटी जैसे यह इक्विटी सेक्टर का है तो यह इक्विटी हो गया। डेब्ट में मतलब होता है ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, यानी ये सेफ माने जाते हैं। तो डेब्ट सेक्टर में 20.56% का है। और हेज इक्विटी जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हेज इक्विटी में है 2.97%। हेज इक्विटी क्या होता है, तो यह एक प्रकार का बीमा पॉलिसी है। जैसे हम बीमा लेते हैं ना, अपने पॉलिसी लेते हैं अपने सुरक्षा के लिए, उसी तरह इस म्यूचुअल फंड ने पॉलिसी ले रखा है जो हेज इक्विटी बोलते हैं, और उसमें 2.97% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में 1.28% का इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं बता दूं, रियल एस्टेट मतलब होता है ज़मीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ जहाँ यानी आपके पैसे को जहाँ पर ज़मीन खरीदा जाता हो, बड़ी बड़ी कंपनी मकान बड़ा बड़ा मॉल बनाकर रेंट पर लगाती हो, तो वहाँ पर भी इसको इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि यदि वर्तमान में कोई पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको कहाँ कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। इक्विटी लोड की बात करें तो थोड़ा गौर कीजिएगा, 2% विदिन 365 डे, यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और 365 डे मतलब 1 साल के पहले निकलेंगे तो 2% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी यह एक प्रकार का पेनाल्टी है। वहीं 1% 730 डे, यानी 1 साल के बाद और
730 दिन यानी लगभग 2 साल हो जाता है, तो 2 साल से पहले यदि आप यानी इन्वेस्टमेंट के 365 दिन के बाद या और 730 दिन के पहले निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड लग जाएगा। वहीं मतलब 730 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। और अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। टैक्स को मैं आपको समझा दूं तो टैक्स कैसे लगता है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर टैक्स नहीं लगता है। यानी आप मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए लगाएं और यदि आप निकल रहे हैं उस समय 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है, यानी 50,000 आपका प्रॉफिट, तो सिर्फ आपको 50,000 पर ही टैक्स देना पड़ेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर टैक्स नहीं लगता है। और दूसरा सिस्टम है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट किए और 1 साल के पहले निकल गए तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के यदि बाद निकलते हैं तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ता है। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। तो चलिए अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्निंग को देख ले। तो इस फंड ने 5 सालों में 20.03% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड का 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 साल में वह 21.78% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इस फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 साल में मात्र 9.44% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। देखिए इस साल जो है मार्केट में काफ़ी गिरावट रही है, काफ़ी कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी हलचल है, जिस वजह से भी इस साल में जो है रिटर्निंग इस फंड ने नहीं बना पाया है। लेकिन यह फंड ज़बरदस्त है, अच्छा फंड है। रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जो वीडियो दिया है आपको एजुकेशन पर्पज़ से दिया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। मैं जो है 2025 में अपना एक पैर गंवा चुका हूं। इस परिस्थिति में भी मैं एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।